Hello everyone. Welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8 subject Social Science, and today we will start chapter number 12, India Post Independence. Post Independence, that means after the independence. When we got freedom from the British rule, after that some questions arised. About that we will study in this chapter. So chapter number 12, India post independence. This is the map of India in 1947. We know that after the independence, India divided into two separate countries, that was India and Pakistan. Here you can see this is the West Pakistan, this is East Pakistan, which is right now known as a Bangladesh. Okay, so this is Pakistan and this is Bangladesh. Here you can see the states different. जो अभी है उससे थोड़े डिफरेंट ही है स्टेट, क्योंकि धीरे धीरे स्टेट जो है वो उसमें से सेपरेट होते गए, अदर स्टेट जो है वो एग्जिस्ट होते गए. सो दिस इज द इंडिया ऑफ 1947. आफ्टर दैट मैनी चेंजेस टूक्स प्लेस. India attained independence on 15th August 1947. That we all know कि इंडिया जो है उसको 1947 15 अगस्त को फ्रीडम मिली थी. ऑन द प्रीवियस डे मीन्स ऑन द 14th अगस्त 1947, अगले दिन पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो 14th अगस्त को इंडिया से सेपरेट हुआ. दस, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lot of problems too. हैप्पीनेस तो थी कि लॉन्ग टर्म नियर अबाउट 200 ईयर्स 150 ईयर्स की जो स्लेवरी थी, ब्रिटिश रूल था, उससे हमें फ्रीडम मिली. बट विद दैट देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच इंडिया हैड टू फेस, बिकॉज टू कंट्रीज जो थी वो एस्टाब्लिश हो रही थी. मीन्स के एक इंडिया टू पार्ट में डिवाइड हो रहा था. अर्लियर वी स्टडीड व्हेन लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. दैट टाइम द इंडियन अपोज्ड दिस पार्टीशन. बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन मैनी प्रॉब्लम्स अराइजेज. सो जब एक बंगाल प्रोविंस के डिवीज़न पर इतनी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, देन यू कैन थिंक के सपोज अगर दो कंट्री सेपरेट हो जाए, एक कंट्री के दो पार्ट हो जाए, तो कितने प्रॉब्लम्स होगी. ड्यू टू द पार्टीशन अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रिफ्यूजीज कम बैक टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. ड्यू टू द पार्टीशन जो इंडिया एंड पाकिस्तान, उसकी वजह से 80 लाख रेफ्यूजीज जो ये पाकिस्तान में रहते थे वो इंडिया में रिटर्न आए. क्योंकि पहले तो इंडिया पाकिस्तान सेपरेट कंट्री नहीं था, तो बहुत सारे हिंदू पीपल पाकिस्तान एरिया में रहते थे, बहुत सारे मुस्लिम पीपल जो है वो इंडिया का जो पोर्शन है, इंडिया का जो एरिया, उसमें रहते थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ इंडिया से, उसके बाद वहाँ पर जो रहने वाले हिंदू पीपल थे उनको इंडिया आना पड़ा, और यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम पीपल जो थे उसमें से कुछ पाकिस्तान गए और कुछ अभी भी यहीं पर सेटल्ड हैं. यू हैव सीन गदर मूवी. आपने गदर मूवी देखी होगी. वो मूवी के अंदर बिगिनिंग में जो दिखाया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ट्रेन के अंदर जो डेड बॉडीज आती थी, द सेम सिनेरियो वाज देयर आफ्टर 15 अगस्त 1947, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सेम सिनेरियो उस टाइम था. सो 80 लाख पीपल पाकिस्तान से इंडिया वापस आए. The rehabilitation of these refugees was a major challenge. ये जो रेफ्यूजीज थे 80 लाख पीपल को रिहेबिलिटेट करना, मतलब इंडिया में उनको वापस से सेटल करना, उनको रहने के लिए घर देना, वो प्लेस देना, वो उतनी लैंड प्रोवाइड करना, दैट वाज द मेजर चैलेंज. वो बहुत बड़ा चैलेंज था. आज हम घर के अंदर रह रहे, हमारे घर के अंदर 5 मेंबर है, 2 BHK फ्लैट हमारा है, मान के चलो कि 1 BHK नहीं 2 BHK, हम 5 जन रह रहे, और सडनली हमारे
अंकल आंटी उनके बच्चे और दूसरे अंकल आंटी उनके बच्चे अप्रोक्सीमेटली 10 जन हमारे घर पर आ जाए, 1 डे हम एडजस्ट कर लेंगे, 2 डे, आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। फर्स्ट डे प्रॉब्लम्स तो होगी कि इतने सारे जन सोएंगे कहाँ। तो अगर घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप सोचो कि 80 लाख रेफ्यूजीज जब इंडिया में वापस आए होंगे तो उनके हैबिलिटेशन की प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी। तो सबसे मेजर चैलेंज रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज रेफ्यूजीज। सेकेंड चैलेंज जो था वो ये था कि जब इंडिया एग्जिस्ट हुआ, पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ, उसके बाद नियर अबाउट 562, कोई छोटा डिजिट नहीं है, 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। छोटे छोटे रजवाड़ा जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे किंगडम, ऐसे थे जो इंडिया में मर्ज होने के लिए रेडी नहीं थे और जिन्हें इंडिया में मर्ज करना था। तो ये इंटीग्रेशन जो है, मतलब कि उनको इंडिया में मर्ज करना, यूनाइटेड इंडिया का पार्ट बनाना, वो एक चैलेंज था। पहला चैलेंज था रेफ्यूजीज, 80 लाख रेफ्यूजीज का रिहेबिलिटेशन। सेकेंड चैलेंज था 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स का मर्जिंग इनटू यूनाइटेड इंडिया। एंड थर्ड चैलेंज जो था, मेजर चैलेंज, दैट वाज to build a stable political system to fulfill the expectations and hopes of the people and develop India into a strong nation. एक पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बिल्ड करनी थी जिससे पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस एंड होप है कि हाँ अब हम फ्री हो गए, अब हम वो स्लेवरी पीरियड में से बाहर आ गए, अब हम डेवलप होंगे, अब हमारा कुछ अच्छा होगा। जब इलेक्शन आते हैं तो आप लोग तो अभी वो एज पर नहीं हो कि आपको इलेक्शन से कोई लेना देना हो, बट देन टू आप सुनते होंगे घर में पेरेंट्स बातें करते हैं कि हाँ इलेक्शन आए, ये है। तो जब इलेक्शन आते हमें एक होप होती है कि हाँ अब प्राइस जो है वो थोड़ी डाउन जाएगी, अब कुछ अच्छा होगा। सो द सेम वे हियर ऑल्सो पीपल की एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी होप थी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन, बिकॉज अर्लियर टाइम इंडिया जो था वो बहुत ही प्रॉस्परस नेशन था, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। सो वापस गिर कर फिर से उठना, दैट वॉज द बिग टास्क। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस इंडिया के सामने थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वाई वॉज इंडिया पार्टीशन्ड? इंडिया पार्टीशन क्यों हुआ, 2 हिस्सों में क्यों बटा? पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया 2 हिस्सों में क्यों बटा? इंडिया पाकिस्तान एक था तो पाकिस्तान सेपरेट क्यों हुआ? इंडिया 2 हिस्सों में क्यों बटा? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री आफ्टर द पार्टीशन? पार्टीशन के बाद कंट्री ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की? एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड दिस पॉलिटिकल चेंजेस हैपन? ये सारे पॉलिटिकल चेंजेस जो है, पॉलिटिकल मतलब कि जो राजनीति के लेवल पर होते हैं, पॉलिटिक्स जो होती है कंट्री को रूल करने के लिए, जो गवर्नमेंट लेवल पर, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल चेंजेस। सो ये सारे ही क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहला है रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई, ये तो हमको मालूम ही है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, महात्मा गांधी के फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1 एंड 2 में। सो ब्रिटिशर्स जो थे वो ऑलवेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसे फॉलो करते थे कि अगर आपको रूल करना है तो डिवाइड कर दो। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, वो यूनाइटेड है, जब तक वो यूनाइटेड है वो स्ट्रॉन्ग है। आपने चाइल्डहुड में वो स्टोरी तो सुनी ही होगी आपके पेरेंट्स या किसी के मुँह से कि फार्मर था, ही हैज़ 4 sons, they all were quarreling with each other, there was no unity among them, the farmer was worried about them, and finally when the farmer was on the deathbed, फार्मर जो है वो डेथ बेड पर था, तब उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, चारों को बुलाकर एक एक स्टिक हाथ में दी और उनको बोला कि नाउ ब्रेक इट, एंड सब ने तोड़ दी। आफ्टर दैट फार्मर ने वो जो स्टिक्स थी उनका पूरा एक वो था बंच कि सारी एक साथ बंधी हुई थी, वो दी,
और तोड़ने की दी। चारों ने कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाए। और फिर फार्मर ने उनको समझाया कि यही तुम्हारे साथ है कि अगर तुम चारों एक साथ रहोगे ऐसे बंच में तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई तुम पर रूल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अलग अलग हो गए तो जैसे पहले वाले स्टिक्स तोड़ दी वैसे ही लोग आकर तुम्हें तोड़ देंगे, तुम पर रूल करेंगे। यही पॉलिसी हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने फॉलो की थी कि अगर रूल करना है तो उनको डिवाइड कर दो। They propagated the belief among the people of India that the Hindus and Muslim had different interest and culture. उन्होंने लोगों को प्रोपोगेट किया, उनके अंदर ये थॉट डाला कि जो पीपल है इंडिया के, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के पीपल है, उनके इंटरेस्ट भी अलग है, उनका कल्चर भी अलग है। मतलब दोनों ही कम्युनिटी के जो पीपल है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। Many Muslim leaders were convinced that the Muslim will not be safe and the socio-political and cultural interest of the Muslim will not be taken care of in the independent India. उन्होंने मुस्लिम को टारगेट किया और लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश की। उनको मतलब उनके माइंड में ये बात डाली बात करते करते कि जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तब मुस्लिम्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा, वो सेफ नहीं रहेंगे, सारे ही हिंदू लीडर बन जाएंगे, वही कंट्री को रूल करेंगे और मुस्लिम की कंडीशन सेम टू सेम रहेगी, वो फ्री नहीं हो पाएंगे। देन उनका जो कल्चरल इंटरेस्ट एंड सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मतलब उनको गवर्नमेंट में कहीं पर कोई प्लेस नहीं मिलेगी, हायर अथॉरिटी पर उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, सोशली उनको डेवलप नहीं किया जाएगा, उनके रिलीजन को नेग्लेक्ट किया जाएगा। ये सारी बातें उनके माइंड में डालकर कुछ मुस्लिम लीडर्स जो थे वो कन्विंस हो गए कि डेफिनेटली ब्रिटिशर्स की जो पॉइंट है या ब्रिटिशर्स की जो बात है वो सच है। दो उसमें कौन कितना रिस्पॉन्सिबल था वी डोंट नो, बट यस कि ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम पीपल को अपने ट्रस्ट में लिया। उनके माइंड में ये जो पार्टीशन के सीट्स है वो ब्रिटिशर्स ने डाले थे। मुस्लिम्स ने सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी लेकिन वो डिमांड करने के लिए उन्हें इंस्पायर ब्रिटिशर्स ने किया था। सो टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज इट वॉज नेसेसरी टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। और इसीलिए जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो विशेस है, उनकी जो थॉट्स है, उनकी आइडियोलॉजी है, उसे सेव करने के लिए और दोनों ही कम्युनिटी नॉट ओनली हिंदूज और नॉट ओनली मुस्लिम्स बट बोथ द कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी था कि एक सेपरेट कंट्री हो, सेपरेट कंट्री क्रिएट किया जाए एंड दैट सेपरेट कंट्री वाज पाकिस्तान। इन द लाहौर सेशन इन 1940 मीन्स के बिफोर इंडिपेंडेंस, लाहौर में जो सेशन जो मीटिंग हुई उसमें मुस्लिम लीग जो है उसने अपना रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन मतलब कि प्रपोजल होता है जिसे अदर वर्ड में बिल कहा जाता है। मुस्लिम लीग पास्ड द रिजोल्यूशन दैट पाकिस्तान वुड बी फॉर्म्ड इन एरिया हैविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। मतलब कि पाकिस्तान वहीं पर फॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो एरिया उनको एज अ पाकिस्तान मिलना चाहिए। Henceforth, demand for Pakistan become the main goal of the Muslim League. उसके बाद क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से ज़्यादा उनका फोकस जो है वो पाकिस्तान पर हो गया कि इंडिपेंडेंस का जो गोल था, दो विदाउट इंडिपेंडेंस पाकिस्तान या इंडिया सेपरेट नहीं होने वाला था, बट देन टू मुस्लिम कम्युनिटी का मेन गोल जो था वो पाकिस्तान की डिमांड रह गया था। फ्रीडम से ज़्यादा वो पाकिस्तान के फॉर्मेशन पर फोकस कर रहे थे। हियर यू कैन सी दिस इज़ अ रैली जिसमें खान अब्दुल गफ़ार खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे और उनके साथ गांधी जी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गांधी जी है और यहाँ पर जो हाइटेड पर्सन है ही इज़ खान अब्दुल गफ़ार खान। नाउ द माउंटबेटन प्लान। The British had to declare India independent not
withstanding the intensity of the freedom movement. ब्रिटिशर्स जो थे उनको इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना ही पड़ा, क्योंकि वो फ्रीडम मूवमेंट की जो इंटेंसिटी थी, जो फ्रीडम मूवमेंट की जो पावर थी, उसके सामने खड़े नहीं रह पाए। मतलब वो फ्रीडम मूवमेंट को रोज़ नहीं कर पाए, उसे कर्ब नहीं कर पाए, स्टॉप नहीं कर पाए, और इसीलिए ब्रिटिशर्स को इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना पड़ा। डिक्लेयर किया नहीं, करना पड़ा। अगर हम उनके सामने कमज़ोर पड़ जाते या फिर हम उनकी जो पॉलिसीज़ थी, डिवाइड एंड रूल, या जो रॉलेट एक्ट उन्होंने पास किया जिससे वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को स्टॉप कर पाए, उनके सामने अगर हम हार जाते तो इंडिया अभी भी फ्री शायद नहीं होता। बट वो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट की इंटेंसिटी थी उसके सामने विथस्टैंड नहीं हो पाए, मतलब उसके सामने खड़े नहीं रह पाए, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिक्लेयर किया, उनको करना पड़ा। वाइसरॉय माउंटबेटन जो है वो मार्च 1947 में इंडिया आए, बिफोर इंडिपेंडेंस। हमें इंडिपेंडेंस मिली अगस्त में, उससे पहले मार्च में 1947 में माउंटबेटन जो है वो इंडिया आए। He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India, otherwise the entire country will face communal rights and many people would suffer due to it. माउंटबेटन का ये ओपिनियन था। अप टिल नाउ गांधी जी रेडी नहीं थे सेपरेट कंट्री के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, बट गांधी जी फेवर में नहीं थे। बट व्हेन माउंटबेटन केम टू इंडिया, ही डिक्लेयर और ही गेव ओपिनियन दैट सपोज अगर हम इंडिया को फ्री नहीं करते या इंडिया पाकिस्तान सेपरेट नेशन नहीं करते, देन इन फ्यूचर इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ कंट्री विल फेस कम्युनल राइट्स। मीन्स हिंदू मुस्लिम के वॉर, हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई है वो होने के चांसेस थे, और उसकी वजह से मैनी पीपल जो उनको सफ़र करना पड़ता। Many visionary leaders who knew the reality unwillingly accepted the proposal of the formation of Pakistan. बहुत सारे विजनरी लीडर्स जो थे, विजनरी लीडर मतलब कि जो आगे का सोचते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनको रियलिटी पता थी कि माउंटबेटन का जो ओपिनियन है, जो थिंकिंग है, दैट इज़ राइट, दैट सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान सेपरेशन नहीं किया गया, देन डेफिनेटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द मुस्लिम एंड द हिंदूज विल फाइट विथ ईच अदर एंड मैनी इनोसेंट पीपल विल फेस द प्रॉब्लम्स. Innocent people will lose their life, and definitely this happened. I told you that we have seen the movie. In that we have seen that when trains came to India and went to Pakistan, that time there were only dead bodies in the train. So that was the scenario and that was the reality, and the many visionary leaders, they knew the fact, they knew the reality, and unwillingly, they were not ready, but unwillingly they accepted the proposal of the formation of Pakistan. The discussion and negotiation continued for 3 months over a series of meetings. Series of meetings मतलब कि बहुत सारी meetings back to back की गई, जिसमें discussions किए गए, कुछ negotiation किए गए, और वो continue था 3 months तक. Consequently, Mountbatten proposed the plan of the partition of India, which is known as the Mountbatten Plan. And after that, ये जो मीटिंग्स है उसमें माउंटबेटन जो उसने इंडिया के पार्टीशन का प्लान जो है उसे प्रपोज किया, और इसीलिए वो प्लान को नेम दिया गया माउंटबेटन प्लान. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दैट फाइनलाइज्ड द अरेंजमेंट्स फॉर पार्टीशन एंड एबडोनेंट द ब्रिटिश सुजेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जो फाइनलाइज किया गया, जिसमें पार्टीशन की अरेंजमेंट्स की गई थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान को जो पार्टीशन करना है, इंडिया का पाकिस्तान को सेपरेट नेशन डिक्लेयर करना है, तो उससे रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स थी फाइनलाइज, वो उसमें मेंशन की गई थी. एंड ऑल्सो अबाउट द ब्रिटिश suzerainty
ओवर द प्रिंसली स्टेट, मतलब कि ब्रिटिशर्स का ऑथोरिटी पावर जो अभी भी प्रिंसली स्टेट पर था, जैसे एनेक्शन पॉलिसी जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, सब्सिडरी अलायंस एंड एनेक्शन पॉलिसी। तो एनेक्शन पॉलिसी की वजह से कई सारे प्रिंसली स्टेट पर अभी भी ब्रिटिशर्स का हैंडलिंग था। सो अबाउट दैट ऑल्सो जो अरेंजमेंट्स थे वो उसमें मेंशन किए गए थे। सो दिस वाज अबाउट द माउंट बैटन प्लान। हियर यू कैन सी द पर्सन, ही इज माउंट बैटन। Besides him, Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah and VP Menon, 4 persons are sitting together. So here you can see them. So again we are revising the whole chapter, whatever we studied today. This is the map of India, chapter number 12, India post independence. Again we are revising. एक बार फिर से लुकआउट ले लेते हैं, देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा। So let's take a quick look out. Chapter number 12, India post independence. This is the map of India 1947. Srinagar, Kashmir, Jammu Kashmir, Amritsar, Delhi, Jaisalmer, Jaipur, Ajmer, Udaipur, Gwalior. Okay, so this is the map of India 1947. That's why here written West Pakistan and East Pakistan. Okay, so India जो है वो 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिली। 14 अगस्त मीन्स प्रीवियस डे ऑफ द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ, और इसके साथ जो हैप्पीनेस थी फ्रीडम की, इंडिपेंडेंट होने की, वो हैप्पीनेस के साथ साथ मैनी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने थी। हैप्पीनेस तो थी, साथ में एक तकलीफ भी थी, दर्द भी था कि इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया। ओके, सो 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो हमने स्टडी की, 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी इंडिया के सामने। सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम जो थी वो थी कि अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख, इट्स नॉट अ कन्फर्म डिजिट, हाँ इससे ज़्यादा ही थे, बट अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रेफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तान से इंडिया है, तो उनको रिहेबिलिटेशन करवाना, मीन्स उनके लिए रेसिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करना। सेकेंड मेजर चैलेंज जो था वो 562 प्रिंसली स्टेट थे, स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स, उनको यूनाइटेड इंडिया में इंटीग्रेट करना, मर्ज करना। एंड थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम या मेजर चैलेंज थी वो ये था कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्ड करना कि जो पीपल की, बिकॉज इतने टाइम स्लेवरी में रहने के बाद, इतना सफ़र करने के बाद जब फ्रीडम मिली तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही होगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो ये ऐसा होगा या वैसा होगा। तो ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस थी, होप थी, एक इंडिया को एक डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन में कन्वर्ट करना था, इंडिया को स्ट्रॉन्ग नेशन डेवलप करना था। सो दिस वाज द थर्ड मेजर प्रॉब्लम। ये चैप्टर में हमें जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं या जो आंसर्स, जो टॉपिक है वो, एक तो ये है कि इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ, सेकेंड पार्टीशन के बाद इंडिया ने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो, एंड थर्ड कि पार्टीशन के बाद जो जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो कैसे हुए। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो इसी चैप्टर में, ये टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमने स्टडी किया दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है वो 1940 में रिजोल्यूशन पास किया मुस्लिम लीग ने कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए। दैट मीन्स कि फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जैसे फील हुआ कि हमें फ्रीडम मिलने वाली, या ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव फ्रॉम हियर और मूव फ्रॉम इंडिया। सो अभी तो फ्रीडम मिली भी नहीं है, फ्रीडम मिलने की बात भी नहीं हुई है, फ्रीडम फाइट कंटिन्यू है, स्ट्रगल चालू है। उससे पहले ही मुस्लिम लीग ने सेपरेट कंट्री की डिमांड कर दी। ब्रिटिशर्स जो थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है उसे फॉलो करते थे, और इसीलिए उन्होंने जो मुस्लिम पीपल थे उनके माइंड में ऐसे सीड शो किए कि इन फ्यूचर इंडिया फ्री हो जाएगा तो हिंदूज़ जो है वो मुस्लिम पीपल को नेग्लेक्ट करेंगे, इट्स बेटर कि सेपरेट कंट्री होना चाहिए पाकिस्तान जैसा, जो मुस्लिम पीपल के, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को केयर करे, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करे, उनके सोशल एंड पॉलिटिकल सेफ्टी उनको प्रोवाइड करे। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस मुस्लिम कम्युनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो है उनको
सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये नेसेसरी था कि एक सेपरेट कंट्री क्रिएट की जाए, एंड दैट वाज पाकिस्तान. सो 1940 में जो लाहौर सेशन हुआ उसमें मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन पास किया फॉर द पाकिस्तान. कहाँ पर? जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ देयर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम पीपल रहते हैं, वो एरिया एज अ पाकिस्तान उनको दिया जाए, उसे पाकिस्तान डिक्लेयर किया जाए. और पाकिस्तान की डिमांड इतनी स्ट्रांग हो गई, उनका मेन गोल हो गया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको छोड़कर उनका मेन गोल ये बन गया कि हमें पाकिस्तान चाहिए. 2 फ्रीडम हमें मिली, फ्रीडम फाइट में हम सक्सेसफुल हुए. ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़कर गए, बट विद दैट उनका जो मेन एम था डिवाइड एंड रूल तो वो उनका एंड आ गया, लेकिन डिवीज़न जो वो करके गए वो आज भी है. सो हियर पिक्चर में जैसे मैंने पहले भी बताया, खान अब्दुल गफ़ार खान एंड गांधी जी दोनों साथ में हैं. माउंट बैटन प्लान हमने पढ़ा. माउंट बैटन प्लान क्या है? तो वाइसरॉय माउंट बैटन जो है वो 1947 मार्च में, मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया आए और उन्होंने जो लीडर्स थे, जो विजनरी लीडर्स थे, उनको ये कन्विंस किया, उनको बताया कि ये नेसेसरी है. नाउ इट इज़ अ नेसेसरी टू डिवाइड इंडिया, टू सेपरेट पाकिस्तान. अदरवाइज आफ्टर द इंडिपेंडेंस सिचुएशन ये होगी कि ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे बट इंडियन खुद ही हिंदू मुस्लिम अपने आप में लड़ने लगेंगे. तो जो एक ब्राइट फ्यूचर का ड्रीम हमने देखा है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा. और इसीलिए ये नेसेसरी है कि कम्युनल राइट्स ना हो, इनोसेंट पीपल सफ़र ना करे, एंटायर कंट्री जो है वो प्रॉब्लम में ना आए. इसीलिए उसकी एक ही ऑप्शन है और वो है कि जो मुस्लिम है उनको एक सेपरेट नेशन क्रिएट किया जाए. जो विजनरी लीडर्स थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बहुत सारे लीडर्स थे, वीपी मेनन भी उनका नेम है. उन लोगों ने, उनको पता था कि अगर सच में माउंट बैटन, दो ही इज़ ब्रिटिशर्स, ही इज़ राइट, वो ब्रिटिशर्स है, बट देन टू अभी तो वो राइट बोल रहा है कि रियलिटी में यही होगा कि इंडिया ब्रिटिश रूल से तो फ्री हो जाएगा लेकिन कम्युनल राइट्स से फ्री नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनोसेंट पीपल सफ़र करेंगे. और इसीलिए अनविलिंगली उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मेशन का जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया. 3 मंथ्स तक मीटिंग्स के सेशन होते रहे, मीटिंग्स होती रही. माउंट बैटन जो है उसने पार्टीशन का प्रपोजल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो जाए, इसीलिए वो प्लान को माउंट बैटन प्लान दिया गया. ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जिसमें फाइनल अरेंजमेंट किए गए थे. अरेंजमेंट्स को फाइनलाइज किया गया कि पार्टीशन किया जाएगा, कौन सी बॉर्डर होगी, जो प्रिंसली स्टेट जहाँ पर ब्रिटिशर्स का अभी भी रूल है. तो अबाउट दैट ये सारे ही डिसीजंस जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए. ओके, सो हमने पूरा चैप्टर जो है आज जो पढ़ा माउंट बैटन प्लान तक, वो एक बार फिर से लुकआउट भी कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है, सो यू कैन आस्क इन जूम लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. थैंक यू ऑल.